जय श्री राम। कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान, राम लखन और जानकी करत सदा कल्याण। जय श्री राम। आज कल हमने श्रवण किया कि राम लक्ष्मण दोनों भाई महाराज महर्षि विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर नगर तक पहुंचते हैं और वहाँ की नगर की सुंदर छटा देखते हैं। और महाराज जनक जी को जब ये पता चलता है कि मुनि विश्वामित्र जी पधारे हैं, तब राजा जनक ने उनका स्वागत सत्कार किया और दोनों भाइयों श्री राम और लक्ष्मण को देखा। उसके बाद आगे की कथा हम आज श्रवण करते हैं। कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक के नृप कुल पालक। ब्रह्मा जो निगम नेति कहि गावा, उभय वेश धरि सो कि सोई आवा। हे नाथ, कहिए कि ये दोनों सुंदर बालक मुनि के आभूषण हैं, या किसी राजवंश के पालक, अथवा जिसका वेदों ने नेति कहकर गान किया है। कहीं ब्रह्मा तो युगल रूप धरकर नहीं आया। सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिमि चंड चकोरा। ताते प्रभु पूछहु सति भाऊ, कहु नाथ जन कहु दुराऊ। मेरा जो मन स्वभाव से ही वैराग्य बना हुआ है, इन्हें देखकर तो मैं मुग्ध होता जा रहा हूँ, जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर मुक्त होता है। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य निश्चय भाव से पूछता हूँ कि हे नाथ बताइए, छिपाव न कीजिए। राजा जनक महर्षि विश्वामित्र जी से पूछते हैं। नहीं बिलोकत अति अनुरागा, बर बस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। कह मुनि बिहस कहु नृपनीका, वचन तुम्हार न होहि अलीका। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन ने जबरदस्ती ब्रह्म सुख का त्याग किया है। मुनि ने हंसकर कहा कि हे राजन, आपने ठीक यथार्थ ही कहा है। आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। हे प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काहि राम सुन बानी। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश बढ़ाए। जगत में जहाँ तक जितने भी प्राणी हैं, ये सभी को प्रिय हैं। मुनि की रहस्य वाली वाणी को सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं, हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं। तब मुनि कहते हैं कि हे रघुकुल मुनि महाराज, ये रघुकुल मुनि महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। राम लखन दो बंधुवर, रूपशील बलधाम। मकरा के सब साखी, जगु जीते असुर संग्राम। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई, रूपशील और बल के धाम हैं। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। मुनि तब चरण देखी कहराऊ, कहि न सकहु निज पुण्य प्रभाऊ। सुंदर श्याम गोर दहु भ्राता, आनंद के दाता। राजा ने कहा कि हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैंने अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गोर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनके प्रीति परस पर पावनी, कहीं न जाई मन गाव सुहावनी। सुनहु नाथ कह मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव इव सहज सनेहु। इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है, वह मन को बहुत भाती है, पर वाणी से कहीं नहीं जा सकती। विदेह जनक जी आनंदित होकर कहते हैं कि हे नाथ सुनिए, ब्रह्मा और जीव की तरह इनमें भी स्वाभाविक प्रेम है। पुनि पुनि प्रभु हिच तब नर नाहु, पुलक घात उर अधिक उछाहु। मुनि प्रशंसी नाई पद सीसु, चले उलवाई नगर अवनीसु। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहाँ से हटना ही नहीं चाहती। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लिवा चले।
सुंदर सदनु सुखद सब काला, तहाँ बासुले दीन भुआला। करी पूजा सब विधि सब काई, गयौरा ग्रह ग्रह विधा कराई। एक सुंदर महल जो सब समय सभी ऋतुओं में सुखदायक था, वहाँ राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा ने विदा मांगकर अपने घर ले गए। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। विषय संग रघुवंश मणि, करिबो जनु विश्राम। बैठे प्रभु भ्राता सहित, देव सुरहा भरि जाम। रघुकुल शिरोमणि प्रभु श्री राम जी चंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण सहित बैठ गए। उस समय पहर भर दिन भी रह गया था। लखन हृदय लाल सवशेषी, जाई जनकपुर आई देखी। प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाही, प्रगट न कहहि मनहि मुस्काही। लक्ष्मण जी के हृदय में एक विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देखावें, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि से भी सकुचाते, इसलिए प्रकट में कुछ कहते नहीं, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछलता ही हुलसानी। परम विनीत सकुचि मुस्काई, बोले गुर अनुशासन पाई। अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई के मन की दशा जान ली और तब उनके हृदय में भक्तवत्सलता उमड़ आई। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुराकर बोले, नाथ लखन पुर देखन चहई, प्रभु संकोच डर प्रगट न कहई। जो राउर आयसु में पावो, नगर दिखाई तुरंत ले आओ। हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहता है, किंतु आपके डर से संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस ले आऊं। सुनी मुनीस कह वचन सप्रीति, कसन राम तुम राखहु नीति। धर्म सेतु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे कि हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे। हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सदैव सुख देने वाले हो। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। जाई देखी आवहु नगरू, सुख निदान दो भाई। करहु सुपल सबके नयन, सुंदर वदन दिखाई। सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर दिखाऊं, अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगर निवासियों के नेत्रों को सफल कर दो। मुनिपद कमल बंदी दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। बालक वृंद देखी अति शोभास, लगे संग लोचन मनु लोभा। सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले और दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले। बालकों के झुंड इनके सौंदर्य की अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गए और उनके नेत्र और मन इनकी माधुरी लुभा गए। पीत बसन परिकर कटि भाथा, चारु चाप सर सोहत ना था। तन अनुहरत सुचंदन खोरी, श्याम मल घोर मनोहर जोरी। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र है, कमर में पीले दुपट्टों में तरकस बंधे हैं, हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित है। श्याम और गोल्ड वर्ण के शरीरों के अनुकूल अर्थात जिसका रंग का चंदन अधिक फबे, उस पर उसी रंग की सुंदर चंदन की खोड़ लगी है। सांवरे और गोरे की मनोहर जोड़ी है। के हरि कंधर बाहु विशाला, उर अति रुचिर नाग मणिमाला। सुभग सोन सरसी रुहलोचन, मदन भयंक मयंक ताप त्रय मोचन। सिंह के समान पुष्ट गर्दन, गले का पिछला भाग है, विशाल भुजाएं हैं, चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर गजमुक्ता की माला है, सुंदर लाल कमल के समान नेत्र है, तीनों तापों से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान मुख है।
काननहि कनक फूल छवि देहि, चितवती चितवत चितहि चोरी जनु लेहि। चितवनी चारु भ्रकुटि भर बाँकी, तिलक रेख शोभा जनु जो चाही। कानों में सोने के कर्णफूल अत्यंत शोभा दे रहे हैं और देखते ही चित्त को मानो चुरा लेते हैं। उनकी चितवन बड़ी मनोहर है और भुएं तिरछी और सुंदर है। तिलक की रेखा ऐसी सुंदर है मानो शोभा पर मुहर लगा दी गई है। जय राम जय राम जय राम, श्री राम जय सिया राम। रुचिर चोतनी सुभग सिर, मेचक कुंचित केश, नख सिर सुंदर बंधु दो, शोभा सकल सुदेश। सिर पर सुंदर चौकोनी टोपियां हैं, दिए हैं, काले और घुंघराले बाल है। दोनों भाई नख से लेकर शिखा तक एड़ी चोटी से सुंदर है। सारी शोभा जैसे जहाँ चाहिए वैसी ही है। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी, करत सदा कल्याण। जय श्री राम, हर हर महादेव। आज की कथा यही समाप्त करते हैं।